हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमपी टेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा 9 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है और आज से हम देखें तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम पे। और इस कम टाइम में कि हमें किस तरह से टाइम को मैनेज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मतलब जिन भी कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है उनका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से उन्होंने सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। और जिन भी कैंडिडेट्स का जो कुछ कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा तो होता है लेकिन उन्हें लगता है कि हमारा अच्छे से चीज़ें कवर नहीं हुई हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इतना कम टाइम बचा है तो हम क्या ही पढ़ लेंगे, बल्कि आपको बचे हुए समय का बेहतर उपयोग करके अपने पेपर में अच्छा प्रदर्शन करना है। सो हम एक एक करके चीज़ों पर डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए इस बचे हुए टाइम पे। तो सबसे पहले हम उन कैंडिडेट्स की बात करते हैं जिन्होंने होल सिलेबस को कवर कर चुका है, सिलेबस के एक एक पॉइंट को उन्होंने अच्छे से समझ चुका है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। और केवल मॉक टेस्ट ही ना लगाएं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उन्हें अपनी गलतियों को देखना है कि कहाँ पर उनकी गलतियाँ हो रही हैं और फिर उस पर काम करना है। केवल सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होता है, तो मॉक टेस्ट लगाएं और आपसे क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, किस टॉपिक पर आपकी कमी जा रही है, तो उस टॉपिक को फिर रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने के बाद फिर से मॉक टेस्ट लगाएं, फिर अपनी गलतियों को पहचानें और उस पर काम करते रहें। और अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका आधा सा सिलेबस हुआ है या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, तो उन्हें क्या करना है। सबसे पहले उन्हें रिवीज़न करना है। अपने आपके जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे या आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे, तो उनके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, यानी कि जो आपको लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं, तो उन पॉइंट्स को आपको रिवाइज़ करना है। जिन टॉपिक्स में बचा हुआ है, यानी जिन टॉपिक को आपने नहीं देखा है, उनकी मोटी मोटी बेसिक चीज़ों को आपको देखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो पहले के नोट्स हैं, मतलब कि जो आपने कवर कर चुके हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करें। ज़्यादा भी नई चीज़ों पे नहीं जाना है आपको। आपको जो आता है उस पर अच्छे से काम करें, उसे अच्छे से रिवाइज़ करके मज़बूत बनाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन इस तरह से आते हैं जो कि हार्ड तो होते हैं, बट वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मज़बूत करते हुए चलना है। और मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन किसी भी स्तर पे हो, यानी कोई भी स्टेज में हो, आपने कम पढ़ा है या फिर सारी चीज़ें कवर कर लिया है या रिवाइज़ नहीं किया है, तो भी आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। और उसमें फिर आप चीज़ों को पहचानें कि कहाँ कहाँ कमी जा रही है और उसे कंप्लीट करने का कोशिश करें। और सभी कैंडिडेट्स को अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना है कि इतने दिन में हमें इतनी चीज़ें मतलब रिवाइज़ करनी है, इतने मॉक टेस्ट लगाने हैं और जो भी गलतियाँ उन पे निकल रही हैं उन पर काम करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आप अपने आप को पहचानें कि आपने कितनी चीज़ें कवर कर चुकी हैं, क्या नहीं हुआ है, आपको रिवीजन की ज़रूरत है या नहीं, कौन से टॉपिक में आपको रिवीजन की ज़रूरत है, या फिर किस टॉपिक को बस देखना बस है आपको, और कितने टॉपिक ऐसे हैं जो कि एकदम कंप्लीटली कवर हैं, उन पे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंड सेकंड पॉइंट में अगर आप जब आप पहचान लेंगे कि आपको किन टॉपिक पे रिवीजन करने की ज़रूरत है, और ये कब आप पहचान पाएंगे, जब आप अपने मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो मॉक टेस्ट में जो गलतियां होंगी, जिन टॉपिक्स में होंगी, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपको किन टॉपिक्स का रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है कि जिन टॉपिक में आपको लगता है कि आपको रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन पर आप रिवीजन करें। और जिन टॉपिक पर आप श्योर हैं कि आपने ये कंप्लीट कर लिया है, इनसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे, तो वो आप उनको ना भी देखें तो चलेगा, बस एक बार आप उनको देख लें। और जिन टॉपिक में आपको लगता है कि ज़रूरत है रिवाइज़ करने की, तो उनको आप रिवीज़न करें। थर्ड पॉइंट में यही है कि आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, मतलब कम से कम आपके 2 दिन में आप 2 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। इन टेस्ट लगाने के बाद आपको अपनी कमियों को पहचान कर उस पर काम करना है। प्रॉपर टाइम मैनेज करते हुए, चीज़ों को कवर करते हुए चलें एंड अपनी हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दें। और अब प्रॉपर मेडिटेशन करते रहें, 5 से 10 मिनट आप अपना मेडिटेशन में भी ध्यान लगाएं, जिससे कि आपका दिमाग थोड़ा केंद्रित रहे, फोकस रहे और जितना भी आपने पढ़ा है वो एग्ज़ाम टाइम पे अच्छे से एक्सेस कर पाए। और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने जो भी पढ़ा है वो अच्छे से उन्हें ध्यान नहीं है, तो वो एक बार आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या जिस तरह से भी आपने नोट्स को प्रिपेयर किया होगा, तो उन्हें एक बार स्टार्ट टू एंड कंप्लीट कर लें, यानी रिवाइज़ कर लें। एक बार मोटी मोटी चीज़ों को ही रिवाइज़ करें, ज़्यादा डीप में आपको जाना नहीं है बिल्कुल भी। आप चीज़ों को अभी ही प्रॉपर फिक्स कर लें कि इतने दिन बचे हैं तो हमें इतने दिन में इतनी इतनी चीज़ों को कवर करना है और केवल इतना ही डीप जाके कवर करना है। ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है। लेकिन आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि आपको इतने दिन में इतनी चीज़ें कवर करनी है और केवल इतना ही देखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। बेसिक बेसिक चीज़ें समझें, अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाएं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होते हैं। ज़्यादा आप डिटेल में जाते हैं तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। तो आपको जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टाइम बहुत कम बचा है, तो बेसिक चीज़ों का रिवीज़न ज़्यादा करें। जितना आपने पढ़ चुका है उतने का ही रिवीज़न करें, नई चीज़ों में ज़्यादा ना जाएं। जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो अपने मॉक टेस्ट लगाते रहे टाइम टू टाइम, और जो भी गलतियां उसमें निकल रही हैं उसको मतलब उन कमियों को दूर करें। और समय कम देखते हुए मेहनत को अपनी कम ना करें। जितना भी टाइम आपके पास बचा है उतने टाइम पे आप मेहनत करें, क्योंकि जितना आप अपना टाइम पढ़ाई को देते हैं, जितना भी आप काम अपना पढ़ाई पर करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको उतना ही मिलेगा। तो आपको बिल्कुल अपना टाइम टेबल एक फ़िक्स कर लें और उतने टाइम के हिसाब से आप अपना सारा काम अपनी पढ़ाई में लगाएं, रिवीजन में लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, अपनी गलतियों को पहचानें और उस पर काम करें। और अपनी मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान दें। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपको क्या क्या करना है। एंड आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। एंड इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।